हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में देखिए 17 क्वेश्चंस तक मैंने करवाए थे। उसमें शायद 6 या 7 क्वेश्चन ही मैंने करके दिखाए थे। बाकी 10 क्वेश्चन जो भी बचे वो शायद मैंने आपको करने के लिए दिए थे। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है 19 मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, दोनों ही मैं कराऊंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है 1/√sin³ sin x प्लस एल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इस फलन का समाकलन हमें करना है। अब इस फलन में किसी को टी माने, क्योंकि मैंने आपको देखिए ये बात बता रखी है, अंडर रूट में जो भी फलन होता है उसे टी स्क्वायर मानते हैं। लेकिन कम से कम इसका अवकलन तो ऊपर लिखा हो, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो गुणनफल नियम लगाना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऊपर केवल नियतांक है, यानी अभी हम इसे टी नहीं मान सकते। अंश बटे हर का तो कोई नियम होता ही नहीं है, तो अब टी किसे माने फिर? इसका मतलब यह है हमें हर में एक ऐसा फलन बनाना पड़ेगा जिसका अवकलन वो अंश में आ रहा हो। यही होता है देखिए टी मानने वाला मेथड। त्रिकोणमिति के ज्यादातर फलनों में हमें हर में एक ऐसा फलन बनाना पड़ेगा जिसे हम टी मान सकें और उसका अवकलन वो अंश में आ रहा हो। अब वो कैसे ला सकते हैं? चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर 1/√sin³x। मैं चलिए इसका सूत्र अप्लाई करता हूं। कौन सा? आप लोग पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स साइन एल्फा। अब देखिए ये अंडर रूट में sin³ है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। बाहर आएगा तो साइन की घात 3/2 आएगी। मैं चाह रहा हूं घात पूर्णांक में निकल के आए, ये अभी तो नहीं है पॉसिबल। अब इसी के लिए मैं एक काम यहां पे करता हूं, 1/dx, तो चलिए लिखना ही पड़ता है, √sin³x। मैं इसमें sin x कॉमन लेता हूं। क्यों ले रहा हूं? ताकि बाहर साइन की पावर 4 हो जाए, उसका अंडर रूट बाहर हम लिख सकें। मैंने देखिए इसमें sin x कॉमन लिया, तो जब sin x कॉमन लेंगे तो यहां तो बचा केवल cos एल्फा। अब आप लोग कहेंगे यहां तो कॉमन है ही नहीं sin x, तो जो चीज कॉमन नहीं होती वो बटे में जाती है। sin x कॉमन लेने का मतलब है अंदर हम sin x से भाग कर रहे हैं, तो sin x से sin x कैंसिल, cos एल्फा, और cos x बटे sin x वो cot x हो गया। ये आया देखिए, क्योंकि sin x कॉमन ले लिया, cos एल्फा बचा, और sin x गया बटे में तो वो cot x। अब देखिए क्या होता है, मैं चाहे इसी स्टेप में भी कर सकता हूं। चलिए मैं आपको इसी स्टेप में करके दिखाता हूं। ये देखिए साइन की टोटल पावर 4 हो गई, और वर्गमूल के अंदर अगर साइन की घात 4 है तो वो बाहर आके साइन स्क्वायर हो गया। इसलिए मैंने साइन कॉमन लिया था इसमें, ताकि इसे हम वर्गमूल से बाहर लिख सकें। और अंदर जो वर्गमूल में बचा फलन वो यही बचा, cos एल्फा प्लस cot x इंटू साइन एल्फा। ये देखिए आप यहां, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/sin² cos² dx अपॉन अंडर रूट cos एल्फा प्लस cot x इंटू साइन एल्फा। अब बहुत सिंपल है ये, क्योंकि cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस के cosec²x। माइनस से कोई मतलब नहीं, cosec² तो कम से कम आया। तो ये अंडर रूट में जो भी है पूरा फलन, इसे हम t² मानेंगे। मैं यहां देखिए लिख के दिखा रहा हूं, cos एल्फा प्लस cot x इंटू साइन एल्फा इक्वल टू t²। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि अंडर रूट में है।
इसका अवकलन करता हूं तो देखिए कॉस अल्फा नियतांक है, इसमें कहीं एक्स तो आ ही नहीं रहा, ये तो जीरो हो गया। साइन अल्फा भी नियतांक है, कॉट एक्स का माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका अवकलन हो गया माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया देखिए इक्वल टू टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 इंटू टी डी टी ओवर डीएक्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसी का मान निकालना चाहूं देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का, वो मैं सीधा ही लिख दूंगा, आप लोग चाहे डीएक्स का मान निकाल लें, बात एक ही है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का मान माइनस के 2 इंटू टी डी टी अपॉन साइन अल्फा, माइनस के 2 इंटू टी डी टी अपॉन साइन अल्फा, ये हो गया इसका मान। और अंडर रूट में हमने इसे क्या माना है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे वो केवल टी हो गया, क्योंकि मैंने इसे टी स्क्वायर माना, अंडर रूट टी स्क्वायर वो टी आ गया। और इसका पूरे का मान देखिए वो मैंने ये लिख दिया। अब एक बेनिफिट देखिए और मिल गया, टी से टी भी कैंसिल हो गया, माइनस के 2 अपॉन साइन अल्फा, ये तो नियतांक है, माइनस के 2 अपॉन साइन अल्फा, अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, वो 1 माना जाएगा, यानी 1 डी टी। और 1 का समाकलन टी के सापेक्ष वो टी हो गया, माइनस के 2 टी बटे साइन अल्फा प्लस सी। ये देखिए समाकलन भी हो गया। बचा टी का मान रखना, टी का मान निकालें तो ये अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, वो माइनस के 2 बटे साइन अल्फा आप लोग ऐसे ही लिखा रहने दें, माइनस के 2 बटे साइन अल्फा अंडर रूट के अंदर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, शायद विस्तृत उत्तरीय में ही आएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है, केवल आपको यहां का स्टेप इस पर ध्यान देना था, बाकी तो टी मानने वाला ही मेथड था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बटे साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो ये तो देखिए आपने पढ़ रखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, इतना बड़ा फलन तो हम नहीं करेंगे समाकलन, अंश बटे हर का तो नियम लगता ही नहीं है। आपने देखिए ये नियम पढ़ रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर एक्स की वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, यही आपने पढ़ा है। और ये भी जो ऊपर लिखा है, हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2, या तो कॉस इनवर्स को लिख दूं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, या साइन इनवर्स को लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, बात एक ही है। चलिए मैंने साइन इनवर्स को ऐसे ही लिखा रहने दिया, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, मैंने कॉस इनवर्स को लिख दिया पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। इक्वल टू, अब आगे देखिए साइन इनवर्स और ये प्लस के साइन इनवर्स, ये और ये देखिए पहले तो बटे में पाई बाई 2 है, ये मैं बाहर लिख देता हूं, ऊपर आके 2 अपॉन पाई हो गया, वैसे भी ये नियतांक है। साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स वो हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस के पाई बाई 2। एक काम मैं और करता हूं, ये देखिए मैं अलग कर रहा हूं गुणा करके, तो 2 गुणा 2 4 बटे पाई मैंने बाहर लिख दिया, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये फलन मैंने अलग कर लिया, माइनस 2 बटे पाई गुणा पाई बटे 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 बचा, ये मैंने अलग कर लिया, इसका समाकलन तो एक्स हो गया, ये तो कंप्लीट है समझिए, बचा केवल ये। अब मैंने आपको देखिए एक बात बताई थी, खंडिशा समाकलन में जब भी अकेला इनवर्स होता है तो हम उससे 1 इंटू करके करते हैं, लेकिन ये अंडर रूट में भी एक्स आ रहा है, तो पहले मैं कोशिश करूंगा अंडर रूट हटाने की, कोशिश तो आप यही करें कि अंडर रूट किसी तरीके से हट जाए, मैं अगर सीधा लगाने की कोशिश करूंगा तो इसका अवकलन भी टफ पड़ेगा, इससे बेटर तो ये है देखिए मैं एक्स को मान लेता हूं टी स्क्वायर, एक्स को क्या मानती है, टी स्क्वायर, मैंने देखिए यहां लिख दिया है, तो dx की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू टी डी टी। चलिए देखते हैं यहां पे क्या आएगा, 4 अपॉन पाई, एक्स को माना टी स्क्वायर, तो अंडर रूट टी स्क्वायर टी हो गया,
और dx की वैल्यू 2 इंटू टी डी टी माइनस ये सीधा लिख देता हूं x, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 2 को मैंने बाहर लिख दिया 8 अपॉन पाई, 2 क्योंकि बाहर आ गया, t मैंने पहले लिख लिया, t साइन इनवर्स t dt माइनस x। अब देखिए, अब हम आसानी से कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी खंडिशा समाकलन, क्योंकि इनवर्स को क्या मानते हैं फर्स्ट, इनवर्स तो सबसे ऊपर आता है आइलेट वाले रूल में, x की पावर n आती है नीचे, इसे मानेंगे सेकेंड। चलिए मैं लिखता हूं ब्रैकेट में 8 अपॉन पाई, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, वो देखिए ये लिखता हूं, इंटू सेकेंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन, यानी कि ये चीज। हो सकता है थोड़ा देखिए क्वेश्चन लेंथी हो, मुझे ये भी हटाना पड़े, ये तो देखिए, और माइनस के एक्स मुझे ध्यान नहीं रहा था, ये देखिए मैंने ये लिख दिया। अब देखिए ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने आपको खंडेशा समाकलन में यही बात बताई थी, जो ये पहला वाला स्टेप होता है वो यही कंप्लीट हो जाता है, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 2। अब बचा ये माइनस के 1/2, इस फलन का हम समाकलन कैसे करें, और ऐसा क्वेश्चन भी मैंने खंडेशा समाकलन की जो प्रश्नावली है 7.6 उसमें बताया था। अब ये देखिए, अगर केवल t होता ऊपर तो मैं नीचे वाले को फिर मानता 1 माइनस टी स्क्वायर को, वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर कुछ भी मान सकता था, क्योंकि इसका अवकलन कैंसिल, लेकिन ये तो घाते समान है, इसका मतलब मैं इसे नहीं मान सकता, इसका अवकलन नहीं है ऊपर ये। अब मैं कोशिश करूंगा यही चीज ऊपर लाने की, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर लाने के लिए देखिए जो माइनस था बाहर मैंने प्लस किया, मैंने ये अंदर लिया माइनस, एक मैंने जोड़ा एक मैंने घटाया, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया। माइनस के एक्स, अब देखिए क्या आता है 8 अपॉन पाई, हो सकता है देखिए मैं इनकम्प्लीट ही छोड़ दूं क्योंकि थोड़ा स्पेस भी कम रहता है, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस, मुझे इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये देखिए, और माइनस 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब कैसे करें आगे, अब तो बहुत सिंपल है, इसमें तो सूत्र लग गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जो आपने कौन सी प्रश्नावली में पढ़ा 7.7 में, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी का होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसे चाहूं तो यहीं भी छोड़ सकता हूं, आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। पहले उत्तर देखिए टी के पदों में आएगा, और फिर टी का मान अंडर रूट एक्स आपको रखना है, और टी स्क्वायर है कहीं तो एक्स ही रखना है, अगर केवल टी है तो अंडर रूट एक्स, टी स्क्वायर है तो एक्स रखना है। देखिए मैंने ये इसलिए नहीं किया, आपके सूत्र का रिवीजन भी होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7.7 में, और ये भी, फिर इन दोनों में कुछ ना कुछ बैलेंस भी होगा, ये भी मैं हिंट दे रहा हूं, तब आपका आंसर आएगा। चलिए ये मैं यहीं छोड़ देता हूं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में थे दोनों ये, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है वो भी, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिखा, 23 मैंने लिखा, दोनों में कराऊंगा, लेकिन चलिए उसके बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो पहले देख लेता हूं कौन से। 21 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू ई टू द पावर x। देखिए मैं पीछे की एक्सरसाइज ही देख रहा हूं, मैंने ऐसा क्वेश्चन 7.6 में करवाया था,
जी हां, जैसा क्वेश्चन नंबर 18 था वही चीज है यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 में। यही आपको ध्यान रखना है, जैसे 7.6 में मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 18, यहां है क्वेश्चन नंबर 21। और ये क्वेश्चन इस तरीके का है, e की पावर x ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक फलन fx होगा प्लस दूसरा होगा f डैश। ये उस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको हिंट दे दी। चलिए आप करेंगे क्वेश्चन 22, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। ये तो क्वेश्चन देखिए देख के ही पता लगता है, ये तो आंशिक भिन्नों का है। आंशिक भिन्नों में भी एक ब्रैकेट के ऊपर घात 2 है, इस तरीके के भी मैंने आपको कराए थे। और दूसरी ब्रैकेट बिल्कुल ठीक है, तो a अपॉन एक्स प्लस टू, बी अपॉन एक्स प्लस वन, सी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, आपने 7.5 में किए इस तरीके के क्वेश्चन। 20, 23, 24 भी मैं ही बताऊंगा, लेकिन पहले से ये दोनों क्वेश्चंस बता देता हूं, 20 क्वेश्चन और 23। देखिए 20 क्वेश्चन, अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें हम किसी चीज को माने ताकि किसी का सूत्र बन जाए, तो कुछ लोग, जैसे पिछले साल की बात मैं बताता हूं, वो ये कहते थे कि हम अंडर रूट एक्स को मान लेते हैं cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा फलन बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी से लेंथी हो सकता है। मैं यहां मान के ही करूंगा, यहां मैं x को cos 2 थीटा ही मान के करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें त्रिकोणमिति भी है, इसमें त्रिकोणमिति नहीं है। अगर यहां त्रिकोणमिति होती तो मैं इसे त्रिकोणमिति का पद मान के ही करता हूं, अब ऐसा नहीं है। अब कैसे करें इस तरीके के क्वेश्चन? तो इसका मैं देखिए पहले परिमेयकरण करता हूं, अंश बटे हर का तो कोई नियम ही नहीं होता। मैंने इसका किया परिमेयकरण, यानी कि 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इससे गुणा की अंश में भी और हर में भी। अंडर रूट के अंदर ही, क्योंकि फलन है ही अंडर रूट में, तो परिमेयकरण भी आप अंडर रूट के अंदर ही करेंगे। अब देखिए आगे, ऊपर देखिए 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो वो तो अंडर रूट से बाहर आ गया, 1 माइनस अंडर रूट एक्स बटे नीचे वर्गांतर का सूत्र बनेगा, वो अंडर रूट में ही बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर वो x हो गया। ये आ गया देखिए। अब चलिए आगे, अब कैसे करें इस फलन का? अब तो शायद कुछ लोगों ने समझ भी लिया होगा। अगर हम इसे सेपरेट कर दें, ये देखिए पहला फलन माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यह है दूसरा फलन। देखिए त्रिकोणमिति का पद मानते तो शायद लेंथी ही होता, इसमें इतना लेंथी नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करें? इसमें तो देखिए ये ब्रैक 1 माइनस एक्स, इसमें x की पावर 1 ही है, तो इस पूरी ब्रैकेट को हम x मान सकते हैं। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, अपॉन में तो नहीं कर सकते, पहले से पावर को मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस के 1/2। चलिए पहले मैं यही चीज कंप्लीट कर देता हूं। इस फलन का समाकलन तो सीधे ही हो जाएगा x की पावर n से। क्या रूल है वो? x की पावर n प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 ये आएगा, अपॉन n प्लस 1 ये आ गया। लेकिन x का गुणांक वो भी बटे में आएगा, x का गुणांक कितना है? -1, ये आ गया बटे में। चलिए मैंने लिख दिया ये, बिल्कुल ठीक। और इसका उत्तर क्या आ गया? 2 तो आ गया ऊपर, तो माइनस के 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब बचा ये वाला फलन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसे तो मुझे t मानना ही पड़ेगा। मैं 1 माइनस एक्स को, और वैसे भी ज्यादातर जब t मानने वाली बात आती है तो हम बटे में जो फलन होता है ज्यादातर यही होता है, हम उसे ही मानते हैं टी स्क्वायर। इनवर्स में इनवर्स को ही मानना है टी,
और log में log को ही मानना है। बाकी फलनों में मोस्टली ऐसा ही होता है, देखिए कि बटे में जो फलन होता है उसी को मानते हैं। 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर, चलिए मैं यहां लिखता हूं 1 माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इसका अवकलन कितना हो गया, माइनस के 1, टी स्क्वायर का 2t dt अपॉन dx। मैं बाद में हटा दूंगा इसे, तो dx की वैल्यू माइनस की 2 इंटू टी dt क्या आएगा, देखिए अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या माना, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का अंडर रूट वो टी हो गया। dx की वैल्यू माइनस के 2 इंटू टी dt, टी से टी कैंसिल आउट, माइनस माइनस के 2 प्लस के 2 हो गया, अंडर रूट एक्स डी टी। यानी हमें समाकलन तो करना है टी के सापेक्ष, अंडर रूट एक्स का तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी किसी भी फलन का समाकलन जिस चर के सापेक्ष होता है तो फलन भी उसी चर के पदों में होना चाहिए। अगर हमें टी के सापेक्ष समाकलन करना है तो ये फलन भी टी के पदों में होना चाहिए। एक्स का मान अगर यहां से निकालता हूं तो 1 माइनस टी स्क्वायर, वो मैंने यहां रख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये देखिए बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये तो देखिए यही सूत्र हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था आप लोगों के लिए। चलिए यहां मैं पूरा लिख देता हूं, क्या सूत्र था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि टी अपॉन 1, वो टी आएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या आएगा, माइनस के 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस, देखिए 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कटेगा, बचा क्या, टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और 2 से ये वाला 2 भी कटेगा, प्लस साइन इनवर्स टी प्लस सी। किसका मान रखने के लिए रहा, टी का मान। तो देखिए अगर मैं टी का मान निकालता हूं यहां से तो वो वर्गमूल 1 माइनस एक्स है। देखिए टी का मान कितना है, वर्गमूल 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस टी स्क्वायर का मान, 1 माइनस टी स्क्वायर का मान मैं सीधा निकालूं तो वो एक्स आ रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर का मान एक्स है, तो ये अंडर रूट एक्स हो गया। आप चाहे इनकी गुणा भी कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। देख लीजिएगा क्वेश्चन का उत्तर किस तरीके से भी रखा है, प्लस साइन इनवर्स टी का मान अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये उत्तर हुआ देखिए। तो ये देखिए मैंने क्वेश्चन बताया 20, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है। अब आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक्स को मुझे ऐसा फलन मानना पड़ेगा, इसका तो सीधा नहीं कर पाऊंगा फर्स्ट इंटू सेकंड से, एक्स को ऐसा फलन ताकि किसी का ये सूत्र बन जाए, और मैंने आपको लिखवाई भी थी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी। इस स्थिति में एक्स को मानते हैं cos 2 थीटा या cos 2t मान लिया मैंने। चलिए तो चलिए पहले मैं dx का मान ही निकाल देता हूं, मैंने सीधा dx ही लिख दिया, cos का अवकलन माइनस के साइन 2t, और 2t का भी करेंगे तो 2 भी आएगा, तो माइनस के 2 साइन 2 इंटू टी dt। इसका मतलब चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं, ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2t, और dx की वैल्यू माइनस के 2 साइन 2t। अब आगे सॉल्व करें तो माइनस के 2 मैंने बाहर लिख दिया, साइन 2t चलिए ये भी मैं पहले लिख देता हूं। ये चीज मुझे सॉल्व करनी है पहले, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2t, तो एक कॉस का ऐसा फॉर्मूला ताकि 1 से 1 कट जाए, और मैंने आपको सीधे भी याद करवा रखा है 1 माइनस कभी भी लिख के आता है 1 माइनस कॉस, तो 2 साइन स्क्वायर होगा हमेशा, और कभी आता है लिख के 1 प्लस कॉस, तो होगा 2 कॉस स्क्वायर। जितना कोण यहां पे होगा उसका आधा आपको यहां करना है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल,
साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, कितना हो गया टेन स्क्वायर टी, और टेन स्क्वायर टी का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो वो हो गया टेन टी। टेन इनवर्स से टेन भी कैंसिल, टी बचा केवल टी साइन टू टी। ये आया देखिए, अब तो बहुत सिंपल है ये, चलिए फिर भी मैं कर देता हूं। ये फर्स्ट इंटू सेकंड से ही होगा, टी को फर्स्ट माना आइलेट वाले रूल से, साइन टू टी को सेकंड। क्या आता है चलिए देखते हैं, माइनस के टू, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, तो साइन टू टी का समाकलन माइनस के कॉस टू टी अपॉन टू, क्योंकि टी का गुणांक बटे में आएगा, माइनस फर्स्ट का अवकलन, वो देखिए वन हो गया, टी का अवकलन टी के सापेक्ष वन ही होगा, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए आगे देखते हैं, मैं एक काम और करता हूं, माइनस के टू के मैं गुणा कर रहा हूं, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, टू से टू कैंसिल, ये तो आ गया टी कॉस टू टी, और माइनस के टू की जब इनसे भी गुणा करेंगे तो टू से टू तो कैंसिल, माइनस 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 कितनी बार, तीन बार, माइनस ही आएगा, वन इंटू कॉस टू टी, वो कॉस टू टी ही हो गया, तो इसका समाकलन भी सिंपल ही है, टी कॉस टू टी माइनस कॉस टू टी का करेंगे तो साइन टू टी डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि टी का गुणांक। अब देखिए समाकलन तो हम कंप्लीट कर चुके, अब उत्तर निकालने का काम है एक्स के पदों में। कैसे निकालें, तो देखिए टी का मान रखने की बात आती है, cos 2t का मान तो सीधा ही x रखना है, चलिए cos 2t का मान मैंने x रख दिया, t का मान, तो अगर मैं t का मान निकालता हूं यहां से, तो पहले तो जाएगा cos इधर, cos इनवर्स x, दो आएगा फिर बटे में, यानी कि cos इनवर्स x बटे दो, cos 2t का मान देखिए ये है x, और t का मान जो है वो ये है cos इनवर्स x बटे दो, माइनस एक बटे दो। अब आप लोग कहेंगे साइन टू टी का मान, साइन जैसे cos 2t का मान x है, तो हम साइन 2t का मान भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा वो देखिए, पहले मैं लिखता हूं, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे कैसे लिखा, साइन थीटा का सूत्र यही तो होता है, वर्गमूल वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन 2t का सूत्र क्या बनेगा, वर्गमूल वन माइनस कॉस स्क्वायर 2t, यानी वर्गमूल वन माइनस एक्स स्क्वायर। त्रिभुज बना के निकालने आप, यही आएगा, प्लस सी, यानी कि उत्तर जो हुआ आपका, अगर मैं एक बटे दो कॉमन भी लेता हूं तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के सी। देखिए मुझे एक डाउट है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, पता नहीं इन्होंने उत्तर में इसी तरीके से दिया है या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है विविध प्रश्नावली का, चलिए एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसे चेंज भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, वही चीज मुझे देखनी है तो आपको बतानी पड़ेगी। 7.6 प्रश्नावली का, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए चेंज है, एक तो इनकी गुणा कर रखी है अंदर, इसे इन्होंने ये नहीं छोड़ रखा। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये देखिए मैं इसी स्टेप में आपको करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझ पे थोड़ा स्पेस भी कम है। ये साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स है, प्लस के सी, चलिए मैंने यहां लिख दिया है, तो ये एक्स को मैंने इस तरीके से लिखा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। यही चीज देखिए चेंज हो गई कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स में, एक तो इन्होंने देखी ये क्या, इन दोनों की गुणा कर दी, ये वाला स्टेप मैंने आपसे कहा भी था, और ये जो हुआ ये कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि अगर हम अंडर रूट एक्स को मान लें कुछ, तो ये चेंज होके यही आएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मैंने आपको बात बताई है, त्रिभुज बना के करते हैं, तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कैसे करते हैं, वही चीज है ये।
साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ये मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी बताई थी। आप लोग चाहें तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, वो भी ठीक है, मैंने उत्तर से मैच कर दिया आपका। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 23 भी बता दिया। अब देखिए वो भी अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला है अभी, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है काफी बड़ा फलन है, इसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। इसका समाकलन, तो इतने बड़े फलन का समाकलन देखिए कभी पॉसिबल भी नहीं है कि आप सीधे ही करने लगे, क्योंकि अंश बटेर का तो कोई नियम होता भी नहीं वैसे भी। इस फलन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, शायद किसी को बाद में टी मानना पड़े, अभी तो नहीं मान सकते। उसे देखिए सरल करने का मेथड, ये जो लॉग के दो फलन हैं, पहले तो हमें इसे एक फलन के रूप में कन्वर्ट करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग से जो पहले नंबर होता है वो घात में जाता है, इसका मतलब ये लॉग कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटे एक्स टू द पावर 4। चलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एम माइनस के लॉग एन लॉग एम बटे एन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए बटे एक्स टू द पावर 4। तो जो बात देखिए मैंने आप लोगों को अभी बोली थी, क्योंकि लॉग का केवल एक फलन बन जाए तो लॉग एम माइनस लॉग एन एक फलन हो गया लॉग का। अब देखिए मैं एक चीज मैंने नोट की यहां पे, मैंने देखिए यहां पे एक बात चलिए कहता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चलिए मैंने अभी ऐसे ही लिखा, इसे मैंने सेपरेट किया, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहां लिख दिया मैंने, ये देखिए बटे एक्स टू द पावर 4 dx। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो फलन है वो हम इधर भी ला सकते हैं। कैसे? वही चीज मैंने अभी देखी नोट की थी, ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं आप लोगों से अगर ये बात कहता हूं, अगर मैं अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो वो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। अभी देखिए मैंने आपको समझाया केवल एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, आगे नहीं किया। एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो एक्स हो गया, बाहर लिख दिया, और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4। एक एक्स भी कैंसिल हो गया तो ये एक्स क्यूब बचा। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखिए ये जो फलन है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसे टी मानता हूं तो इसका अवकलन होगा माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब देखिए वो ये आ रहा है, ये कैंसिल होगा। लेकिन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं टी नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा टी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में भी है। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को देखिए मैं यहां लिख देता हूं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका अवकलन करते हैं अगर तो माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 2 स्क्वायर का 2 इंटू टी डी टी अपॉन डी एक्स।
तो dx की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के एक्स क्यूब टी डी टी। dx की वैल्यू माइनस के एक्स क्यूब इंटू टी डी टी। अब देखिए आगे देखिए, इसे मैंने टी स्क्वायर माना, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट वो तो टी हो गया, इसे मैंने टी स्क्वायर माना, लॉग टी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और dx की वैल्यू माइनस के एक्स क्यूब इंटू टी डी टी, वो मैंने देखिए ब्रैकेट में लिख दी, माइनस के एक्स क्यूब इंटू टी डी टी। तो इसमें देखिए मैंने आपको पहले ही बोली थी ये बात, एक्स क्यूब तो कैंसिल ही हो गया, माइनस हम चलिए बाहर ले लेंगे, टी इंटू टी कितना हो गया, टी स्क्वायर। चलिए मैं आपको यहां लिख के दिखा रहा हूं, माइनस बाहर ले लिया, टी इंटू टी टी स्क्वायर, लॉग टी स्क्वायर, पावर हमेशा आगे आती है, तो ये हो गया 2 लॉग टी, 2 मैंने बाहर ले लिया, लॉग टी अंदर लिखा रहने दिया। ये देखिए मैंने आपको एक स्टेप में करके दिखाया, टी इंटू टी टी स्क्वायर, लॉग टी स्क्वायर को 2 लॉग टी लिख दिया, 2 बाहर आ गया। अब हम इसका कर सकते हैं कौन से मेथड से, फर्स्ट इंटू सेकेंड। चलिए मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूं, ये माइनस के 2, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, ये देखिए माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर समाकलन। तो देखिए ये वाला स्टेप तो मैंने हमेशा बोला ही है, ये तो सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है, यानी कि टी क्यूब लॉग टी अपॉन 3, ये तो देखिए कंप्लीट हो गया। अब क्या आता है आगे, माइनस 1/3 नियतांक है, एक टी से टी कटेगा, तो ये टी स्क्वायर का हमें समाकलन करना है, और टी स्क्वायर का समाकलन कितना हो गया, टी क्यूब अपॉन 3। ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। मैं तो शायद कॉमन भी ले सकता हूं, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, टी क्यूब अपॉन 3। मैं चलिए यही काम करता हूं, माइनस के 2 टी क्यूब अपॉन 3, क्योंकि टी क्यूब अपॉन 3 कॉमन था, ब्रैकेट में क्या बचा, लॉग टी माइनस 1/3। अब लास्ट में स्टेप बचा टी का मान रखना। टी का मान वर्गमूल में है, वर्गमूल 1 + 1/x², लेकिन वर्गमूल का भी क्यूब, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो पावर 1/2 का भी क्यूब, वो चीज देखिए मैं सीधे लिखूंगा यहां पे, माइनस के 2/3 1 + 1/x² टू दी होल पावर 3/2। टी का मान किसमें है, वर्गमूल में, तो लॉग अंडर रूट में 1 + 1/x² माइनस 1/3। देखिए ये बात मुझे भी नहीं पता आंसर किस फॉर्म में है, आप लोग इतना छोड़ सकते हैं आंसर, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, मुझे केवल इसलिए बताना पड़ता है देखिए, क्योंकि कभी कभी प्रूव करने के लिए देते हैं, वो उसी फॉर्म में देते हैं। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 24 विविध प्रश्नावली, इसका जो आंसर है माइनस के एक काम इन्होंने किया, आप लोग सोचेंगे कि इसमें क्या गलती आ रही है। चलिए मैं एक बात बता दूं आपको, मैं इसी में समझा देता हूं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, वो 1/2 पावर इन्होंने आगे ले ली और 2 से गुणा कर दिया अंदर, ताकि 2 से 2 कट जाए, तो ये 2/3 हो गया। यही चीज इन्होंने की है, बाकी कोई चेंज नहीं है, आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। अब देखिए जो 25 से लेके 33 तक के क्वेश्चंस हैं, ये निश्चित समाकलन के हैं। मैं वैसे उम्मीद कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस या जितने भी पॉसिबल है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन तब भी पहले मैं चलिए आखिरी के देखता हूं। 41 क्वेश्चन, ये तो सिंपल समाकलन है, 1/e⁻x + e⁻−x। शायद इस तरीके का क्वेश्चन अगर पहले आया हो, नहीं तो एक हिंट देता हूं, e⁻−x को आप 1/e⁻x लिख दें, फिर इसका एलसीएम लें, फिर e⁻x को t मान लें,
इतने हिंट मैंने दे दी, क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं आप। 42 cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, शायद ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है 7.3 में, इसमें हिंट में नहीं दूंगा। बचे 43 44, ये वैसे निश्चित समाकलन के ही क्वेश्चंस हैं। मैं चलिए तब भी, क्योंकि अगली वीडियो क्योंकि ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं तब भी आपको एक क्वेश्चन निश्चित समाकलन का बता देता हूं, थोड़ा मुझे भी बेटर लगा। क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 38 आपको बता रहा हूं, और वो भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए अगला वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में ही पूरी विविध प्रश्नावली वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको फिर नया चैप्टर भी शुरू करवाया जा सके, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर था, अगला चैप्टर भी शुरू करवाना है। इसीलिए लिमिट 0 to π/4 2 tan cube x। अब ये देखिए निश्चित समाकलन के क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे निश्चित समाकलन के ही हैं। तो पहले तो हम यही सोचेंगे कि इस फलन का हम सीधे समाकलन कर सकते हैं या नहीं। अगर इसका सीधे समाकलन हो सकता है तो हम सीधे ही समाकलन करेंगे, और अगर नहीं हो सकता तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, जो प्रश्नावली 7.11 में मैंने आपको बताई थी। इसका देखिए सीधे समाकलन हम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। ये tan की कोई भी पावर हो, हम उसका सीधा समाकलन कर सकते हैं, चाहे tan की पावर 3 हो, चाहे tan की पावर 4 हो। कॉट में भी यही रूल है, sec का भी हो जाएगा, cosec का भी हो जाएगा, किसी भी पावर का समाकलन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टू तो चलिए नहीं आता हमके। मैंने tan क्यूब को इस तरीके से लिखा, tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स। मैंने sec क्यूब का भी एक दिन बताया था आपको, sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स, फिर इसमें शायद फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई किया था, लेकिन यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं करेंगे यहां, क्योंकि सेकेंड फलन ऐसा होना चाहिए जिसका समाकलन सिंपल हो। इसका तो हम सीधे वैसे भी नहीं कर सकते, इसका बताया मैं tan x का log sec x, लेकिन log sec x इतना सिंपल नहीं होगा, इसका हम नहीं कर सकते फर्स्ट इंटू सेकेंड से। हाँ ये बात मैंने आपको देखिए बता रखी है, जो मैंने अभी हिंट भी दी थी, हम tan स्क्वायर एक्स का सीधे नहीं कर सकते, हमें tan स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए उसे पहले चेंज करना पड़ता है। हम tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर माइनस 1, यही मैंने यहां भी किया। हम cot स्क्वायर कभी नहीं कर सकते सीधा, उसे cosec स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ता है। अब देखिए लिमिट 0 to π/4 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, चलिए मैंने अलग कर दिया, माइनस 2 इंटू tan x इंटू 1, तो 2 तो मैंने बाहर ही लिख दिया, ये बचा केवल tan x। लिमिट 0 से लेके π/4 तक। अब इसका तो चलिए सिंपल है, tan x का क्या होता है log sec x, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ जाएगा। इसका कैसे करें, ये तो t मान के ही होगा, tan x को t माना तो ये पूरा dt हो गया, क्योंकि tan x का अपकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। मैं चलिए यहां लिख के दिखाता हूं आपको, tan x को मैंने t माना तो tan x का अपकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt ओवर dx। तो sec स्क्वायर एक्स dx पूरे का मान कितना हो गया, चलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, ये dt हो गया। अब मैंने एक बात और बताई थी, जिन क्वेश्चंस में t मानना पड़ता है लिमिट वाले में, तो उनकी लिमिट भी चेंज होती है। अगर x की वैल्यू π/4 है अपर लिमिट, तो tan 45 कितना होता है 1, तो t की वैल्यू 1 हो गई। और x की वैल्यू अगर 0 है यानी कि लोअर लिमिट, तो tan 0 कितना होता है 0। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट हो गई देखिए कहां से कहां तक, 0 के करस्पॉन्डिंग तो 0 ही है, और π/4 के करस्पॉन्डिंग कितनी है 1। tan x को हमने t माना है, t लिख दिया, ये पूरा किसके इक्वल हो गया dt। अब तो बहुत सिंपल है, -2, चलिए इसका समाकलन मैं लिख देता हूं, tan x का log sec x, लिमिट 0 से लेके π/4 तक। इसका भी t का समाकलन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये t स्क्वायर ही बचा, लिमिट 0 से लेके 1 तक, माइनस, अब चलिए मान भी रखना है तो t का मान पहले 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, ये तो चलिए यहीं पे कंप्लीट हो गया, माइनस
चलिए यहां भी देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करके। पहले x का मान 45 रखना है, sec 45 का मान √2 log √2 माइनस sec 0 1 log 1 हो गया। log 1 का मान भी 0 ही होता है, तो ये बचा log √2। अब log √2 को हम ऐसे ही तो नहीं लिखेंगे, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पावर हमेशा आगे आएगी, यानी 1/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस log 2। यही शायद देखिए प्रूफ करना है, बिल्कुल यही प्रूफ करना था जो क्वेश्चन नंबर 38 में, ये देखिए मैंने बता दिया, यही आपको प्रूफ भी करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप ट्राई कर सकते हैं घर के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए भी कम दिए। लिमिट 0 से लेके 1 तक साइन इनवर्स एक्स, तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख के कर सकते हैं आप। 1 को सेकंड मान लें, साइन इनवर्स को फर्स्ट। नहीं हो पाएगा चलिए मैं बता दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग होमवर्क में जरूर ट्राई करेंगे इसे। और एक 37 क्वेश्चन देखिए, लिमिट 0 से लेके कहां तक, π/2 तक साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब का आप सीधे समाकलन कर सकते हैं। साइन क्यूब को क्या लिख देते हैं, मैंने 7.3 में बताया था, 3 sin x माइनस के साइन 3x अपॉन 4, उसका आप सीधे समाकलन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। यही देखिए 35 क्वेश्चन में भी है। 35 क्वेश्चन में फर्स्ट इंटू सेकंड वाला रूल लगेगा, x इंटू e की पावर x, उसका आंसर भी ला सकते हैं। तो चलिए इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो जी वीडियो ज्यादा लेंथी होगा। तब तक के लिए नमस्कार।